चला गया है या हमसे कोई भूल बन गई है, बताओ ना। उत्तानपाद कहने लगे, प्राण प्रिय, आपसे कोई भूल नहीं बनी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो हमसे हुई है। शरीर पे चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं है, मरने के बाद में इस राज्य का अधिकारी कौन बनेगा? मुझे बड़ी कष्ट हो रहा है इस बात का। तो वो पतिव्रता नारी कहने लगी, पिया ये बात के लिए आप क्यों दुखी हो रहे हैं? ये तो हमारा रोना है, जो हमारा दुर्भाग्य है, जो मैं एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, एक संतान को जन्म नहीं दे पाई। महाराज अब मेरी बात मान लो, महाराज आप दूसरी शादी कर लो, और जैसे ही दूसरी शादी का नाम सुना है, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, ही पगली जानबूझ के तू अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है, और भक्तों ध्यान रखना, सौत सौत को ना रुचे सोने की हो, सौत तो चून की बुरी बताई है। तो कवि गोविंददास लिखते हैं, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, कई बार हुए आती है। बनोवास हुआ है, सरजू के किनारे खड़े ही केवल तो आवाज लगा रहे हैं, राजू कैसी आवाज लगा रहे हैं? केवल भैया इधर लाओ भैया, ओ मौत धार के आप दूसरी शादी को तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, तुम पागल हो रही हो, अगर दूसरी शादी मैंने कर ली तो तुम कभी सुख में नहीं रह पाओगी। लेकिन सुनीति ने एक भी बात नहीं मानी, पूरी रात इसी विचार विमर्श में हो गया। सुबह महाराज उत्तानपाद दरबार में पहुंचे ही मंत्रियों से सलाह ली है
मंत्रियों ने भी यही सलाह दी, महाराज आप राजा हैं, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आपको अधिकार है कि शादियां कर सकते हैं। भक्तों, महाराज उत्तान पाद कहने लगे तो देखो कोई सुंदर विचारों की लड़की, तो दूसरी शादी महाराज की कहां से हुई है? विदर्भ देश से। उनका क्या नाम है? सुरुचि, सुधन रुचि, अपनी रुचि में मस्त, किसी से कोई मतलब नहीं। तो महाराज उत्तानपाद के लिए लड़की देखी गई और बुढ़ापे पे महाराज विवाह करने के लिए जा रहे हैं और सब काम समय समय के अच्छे होते हैं। शरीर तो बुढ़ापा है और महाराज उत्तानपाद दूल्हा जब बने हैं आंगन में तो महिलाएं गीत गा रही हैं। कैसे गीत गा रही हैं? कि तुमने कन आई गंगा लाज, अरे बने बूढ़े करना, आई गंगा लाज। मजबूरी है सामने। महाराज उत्तानपाद के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है और महिलाएं गा रही है। अरे सारे हाल सिकुड़ गई, कुचल रहे आंखें तो गड्ढा में घुस गई, पूरे पड़ गए पार, लगाओ दूल्हा बने हैं और चले हैं, रथ में सवार होकर के विदर्भ देश में पहुंचे हैं। बड़े वेद विधान के साथ में विवाह हुआ। विवाह करने के बाद महाराज उत्तानपाद एक डोला में रानी को बिठाते हैं, लेके चले ही। जब डोला बिठूर में आया है और किस तरह से विवाह करके चले हैं, लिखा है कि रानी ने सुना है कि महाराज दूसरी शादी कर लाए, तो क्या बोली है? बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना,
डोला जब दरबार में आया है, राम राम, और डोला जब देखा है, रानी ने सुना है कि महाराज दूसरी शादी करके शादी हो गई थी तो हमारे साथ में क्या इच्छा थी, हमारे साथ में विवाह करने की क्या जरूरत थी? और क्या बोली सरजी, तुम जाके संगम यार करो, लोगों की हर में पहुंचा और की भरी गई आज मैया की तैयारी टकराई दे। खड़ी खड़ी रोने लगी, कहने लगी, बहन हमारी कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसी के कारण मैंने पिया की दूसरी शादी की है। सरजी कहने लगी, ये मोर जैसे आंसू हमें ना दिखा, मैं सोच के साथ कदाप नहीं रह सकती हूं। अगर तुझे जाना है तो सीधा रास्ता बना है, अगर रहना है तो किसी खाली घर में एक कोठरी को खाली करा दिया जाएगा, उसमें जाके रहे। और क्या बोली है सुरची, दूसरे किसी खाली घर में चक्की रखवा दी जाएगी, दूसरे किसी खाली घर में चक्की रखवा दी जाएगी, पीछा कर योरो खाया कर एक शेर जबा तू पाएगी। नैया डूबेगी ये नारी तेरी भजन बिना।